हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिप्लोमा 6 सेमेस्टर 2020 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका सब्जेक्ट आपको दिख रहा है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इलेक्टिव 3 में ये सब्जेक्ट आता है। जो भी स्टूडेंट झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक या फिर कोई भी डिप्लोमा से कर रहे हैं, उनके लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। फुल मार्क्स यहाँ पर 80 है और पासिंग मार्क्स 26 है। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, सब्जेक्ट को CSE है 608। इसका टाइमिंग 3 आवर है। यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि 5 क्वेश्चन आपको बनाना है और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है। बाकी जितना भी क्वेश्चन है उसमें से आपको 4 बनाना है, तो टोटल 5। और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स है, सेम मार्क्स सब क्वेश्चन का है। तो पहला क्वेश्चन है आपका राइट शॉर्ट आंसर। तो थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा राइट शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर में पहले क्या है, व्हाट इज UML। UML क्या है, बी है आपका व्हाट इज UML आर्किटेक्चर। और स्टार्ट करने से बता दें, जो भी नए जुड़े हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप हर सेमेस्टर के, हर ब्रांच के, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जाके देखें, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा इससे। सी नंबर है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग UML। तो UML कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको समझ में आ रहा होगा। इसका व्हाट इज UML पूछ लिया, आर्किटेक्चर पूछ लिया, एडवांटेज पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर इसका डी है व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट इन सीक्वेंस डायग्राम। और यहाँ पर आपको बता दें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसका है 2 मार्क्स है पर क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है तो 16 मार्क्स हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट इन सीक्वेंस डायग्राम, ये तो हो गया। ये आपका व्हाट आर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है। एफ है व्हाट आर मैसेजेस। मैसेजेस क्या है। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज UML पैक। UML पैक क्या है। एच आपका है व्हाट आर द मेजर 3 टाइप ऑफ मॉडल यूज इन UML। ए है मीन्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। एच तक दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, मीन्स आपको ये बनाना ही बनाना है। और जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 का ए है व्हाट इज क्लास डायग्राम, एक्सप्लेन्स एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्लास डायग्राम विथ एग्जाम्पल। ठीक है। और अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर लिख रहे हैं तो आपका मार्क्स इंक्रीज हो सकता है अगर आप ये टिप्स फॉलो कर लेंगे। तो साइड में आपको मार्जिन देना है, दोनों साइड देना है। कई बच्चे होते हैं एक साइड दे देते हैं, लेकिन दोनों साइड देना है, जिससे कि आपका पेज है वो तो भरेगा जल्दी और एग्जामिनर को भी थोड़ा हेल्प हो जाता है मार्क्स बैठाने में, चेकिंग करने में। तो इससे आपका मार्क्स बढ़ सकता है। और बाकी तो आप कंटेंट लिख ही रहे। और याद रहे छोटा छोटा नहीं लिखना है ज़्यादा। इसका बी पार्ट है व्हाट डिफरेंस बिटवीन क्लास डायग्राम एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम। डिफरेंस लिखना है, राइट डिफरेंस बिटवीन क्लास डायग्राम एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम। अब 3 में है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग। मॉडलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये बताना है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है बाबू, 3 पेज से ज़्यादा तो भर के लिखना है। 4 क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब यूज केस डायग्राम एंड इंटरेक्टिंग डायग्राम इन डिटेल। अगर आप लोग बोले तो इसका आंसर भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन का ही डिस्कस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन UML हिस्ट्री इन डिटेल। तो जैसा मैंने कहा था UML बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है UML से। अब इसका 6 में ये है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिप्लॉयमेंट डायग्राम। डिप्लॉयमेंट डायग्राम का क्या पर्पज है, क्या यूज है। बी आपका है हाउ टू ड्रॉ एंड यूज ऑफ डिप्लॉयमेंट डायग्राम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
और याद रहे, अगर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट ए पार्ट बी करके, तो दोनों 8-8 मार्क्स का है। 4 दिया गया है तो 4-4 मार्क्स का है, और 8 दिया गया तो 2-2 मार्क्स का है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ये नहीं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें हम लोग लिखे पड़े हुए भरे पड़े हुए 5-5 पेज लिख जा रहे हैं उसमें, वैसा नहीं, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है। नहीं तो आपको बड़ा क्वेश्चन है उसमें आपको दिक्कत होगा, उसमें आपको 2 मार्क्स के जैसा लिखने को टाइम मिलेगा, टाइम फिर नहीं मिलता है। अगर आप लोग दिए होंगे तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट नोट्स ऑन एनी 2। तो इसमें से आपको कोई 2 पे लिखना है जो आपको आ रहा हो सही से, यानी कि चारों पे लिख दिए, चारों पे लिख दीजिएगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जामिनर सोचेगा कि आपका ध्यान नहीं है। अब ए है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ लाइफ साइकिल, और बी है स्टेट चार्ट डायग्राम, सी है कंपोनेंट डायग्राम, और डी है मशीन स्टेट मशीन। ठीक है, तो ये 4 है, चारों में से आपको कोई 2 लिखना है जो आपको सही से आ रहा हो। तो यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन दिया गया है इस पेज में। तो इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट हो जाता है, और आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन पेपर जो कि आपके सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर हैं। तो आप लोग इसको देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।